ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम सुनाएंगे गीता के 5वें अध्याय को। 5वें अध्याय में अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तुमने पहले कर्मों का त्याग करने को कहा और फिर कर्म की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो अधिक हितकर है वह एक बात निश्चय करके बताओ। श्री कृष्ण बोले, कर्मों का त्याग और कर्मों का करना ये दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, परंतु दोनों में कर्म त्याग से कर्म योग से हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता और ना ही पदार्थ की इच्छा करता है वह सन्यासी है। ऐसा पुरुष संसार के बंधनों से छूट जाता है। सांख्य और योग मूर्ख लोग पृथक पृथक करते हैं, पंडित नहीं कहते हैं। जो इन दोनों में से एक में भी अच्छी तरह स्थित हो जाता है उसको दोनों फल प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी योगियों को जो स्थान मिलता है वही कर्म योगियों को प्राप्त होता है। ज्ञान योग व कर्म योग एक ही है। कर्म योग के बिना संन्यास का प्राप्त होना दुष्कर है। कर्म करने वाले मुनिजन को ब्रह्मा प्राप्त होते हैं, विलंब नहीं लगता है। कर्म योग युक्त शुद्ध अंतःकरण वाला, मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को देखने वाला, कर्म करता हुआ भी कर्म फल से लिप्त नहीं होता है। योग युक्त तत्ववेत्ता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, श्वास लेते हैं, तो भी वह मानते हैं कि कुछ नहीं करता हूँ। वे बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, परंतु यह नहीं मानते कि मैं कुछ नहीं करता, और मन में धारण करते हैं कि इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में बरतती हैं। जो प्राणी सब कर्मों को ब्रह्म में अर्पण कर आसक्ति को त्याग कर कर्म करता वह पाप में लिप्त नहीं होता है। जैसे कमल पत्र पर जल नहीं ठहरता, योगी जन शरीर से, मन से, बुद्धि से तथा इंद्रियों से की आसक्ति में रहित होकर आत्मा शुद्धि के निमित्त कर्म करते हैं। योग मुक्त पुरुष कर्म फल त्याग कर मोक्ष रूपी शांति का लाभ करता है, और जो योग रहित है वह कर्म की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। सब कार्यों को मन से त्याग करके प्राणी इस मन द्वारा इंद्रियों की देह रूपी पूरी में कुछ न कुछ करता है और न करता हुआ आनंद पूर्वक रहता है। परमेश्वर किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं करता है, कर्म और कर्म फल को उत्पन्न नहीं करता है। ये सब प्रवृत्ति द्वारा होते रहते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पाप को नहीं लेता। ज्ञान जो अज्ञान से आच्छादित है उससे जीव मोह को प्राप्त होते हैं, परंतु आच्छादित हैं उससे जीव मोह को प्राप्त होते हैं आत्मज्ञान के द्वारा। जिसका अज्ञान नष्ट हो गया हो उसका वह आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसा भासित करता है। जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर है और उसी में मन लगाते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं और जो सदा उसी के ध्यान में लगे रहते हैं, ज्ञान द्वारा जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, वे इस संसार में जन्मते नहीं। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ता में और चंडाल में पंडित जन की दृष्टि समान रहती है। जिनके मन में इस तरह की समानता उत्पन्न हो गई हो, उन्होंने लोक में जन्म मरण रूपी संसार को जीत लिया। क्योंकि ब्रह्मा निर्दोष और सर्वत्र समान है, इसलिए वे ब्रह्मा को ही प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय को पाकर खिन्न होते हैं, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मोह रहित ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्म स्थिर ही जानो। बाहरी पदार्थों में जो चित्त को आसक्ति नहीं होने देता वही आत्म सुख का अनुभव करता है और ब्रह्मा के अंतःकरण को मिला अक्षय सुख मोक्ष प्राप्त करता है। जो इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न होने वाले भोग हैं वे वस्तुतः दुखदायी हैं, उनका आदि भी है और अंत भी है। हे कौन्तेय, ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में रत नहीं
होते। शरीर छूटने के पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग में सहन करने में समर्थ होता है वह योगी और सच्चा सुखी है। जो योगी आत्म सुख से सुखी, अंतरात्मा के आनंद रहित और अंतर ज्योति से प्रकाशित है, वह ब्रह्म रूप होकर ब्रह्मा निर्वाण मोक्ष को प्राप्त करता है। पाप जिसके नष्ट हो गए हों, कुबुद्धि दूर हो गई हो, मन को जिन्होंने वश में कर लिया है, जीवन मात्र का जो हित चाहते हैं, ऐसे योगी को ब्रह्मा निर्वाण प्राप्त होता है। काम तथा क्रोध जिनमें नहीं है, मन के वेग को जिन्होंने रोक लिया, ऐसे आत्मज्ञानी